अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन बखैर आफ़ियत होंगे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में पाकी और नापाकी के मुख्तलिफ़ मसाइल पेश करूँगा। लिहाजा पहला मसला ये है कि अगर रास्ते का कीचड़, मसलन बारिश के अय्याम हैं, बरसात के दिन हैं, रास्तों में कीचड़ होता है, लोग गुज़रते हैं, चलते हैं, और उस कीचड़ से अपने आप को बचाना या अपने कपड़ों को और अपने बदन को बचाना ये मुश्किल मरहला होता है। लिहाजा इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि उस कीचड़ का क्या हुक्म है। अगर उस कीचड़ में नापाकी के असरात नज़र नहीं आ रहे हैं तो वो कीचड़ माफ़ है, पाकी के हुक्म में है। अगर किसी शख्स के कपड़े पर लग जाता है और उस शख्स ने इसी तरह से नमाज अदा कर ली तो उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि उस कीचड़ में नापाकी के असरात ज़ाहिर नहीं हो रहे हैं। एक मसला आम तौर पे आवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर रहता है और उसमें लोग गलत फहमी का शिकार रहते हैं, लिहाजा उसकी भी वजाहत आप हजरात की खिदमत में ज़रूरी है। फल वग़ैरह में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े पाक तो हैं लेकिन उनका खाना दुरुस्त नहीं। बहुत सारे देहातों में इस तरह की बातें मशहूर हैं लोगों के दरमियान कि जो गूलर होता है उस गूलर के अंदर जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों को लोग शौकिया खाते हैं और कहते ये हैं, दलील ये देते हैं कि इससे आँखों की बीनाई तेज़ होती है, आँखों की रोशनी इससे बढ़ जाती है, जो फजूल बात है। शरीयत की रूह से इसकी कोई असल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, और अगर बढ़ती भी हो तब भी शरीयत की नज़र में उन कीड़ों का खाना जायज़ नहीं है। अल्लाह ने जो हलाल चीज़ें खाने के लिए रखी हैं उनको खाया जाए, हराम चीज़ों से बचा जाए। लिहाजा एक ये बड़ी गलत फहमी लोगों के दरमियान रहती है कि उन कीड़ों को आंख बंद करके इसी तरह से मुकम्मल पूरा गूलर खा लिया जाए ताकि पता भी ना चले, एहसास भी ना हो और हमारी आंखों की बीनाई भी बढ़ जाए। ये महज फजूल बात है, इससे बचना चाहिए। खाने पीने की चीज़ें, मसलन खाना है, मिठाई है वगैरह, ये चीज़ें अगर सड़ जाएं और बू भी करने लगें तब भी ये नापाक नहीं होती। अलबत्ता नुकसान के डर से इनको खाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये अपने तौर पर नापाक नहीं है। अगर किसी चीज़ में लग जाती हैं या आपके कपड़े से लग जाती हैं या आपके बदन से लग जाती हैं तो आप नापाक नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ अगरचे सड़ गई है, बू करने लगी है, लेकिन नापाक और नजिस नहीं है। दूध दूहते वक्त, चाहे वो बकरी का दूध हो और चाहे भैंस का दूध हो, दूध दूहते वक्त अगर चंद मैंगनियाँ, एक दो मैंगनी अगर दूध के अंदर गिर जाती हैं, या इसी तरह से भैंस का गोबर अगर एक दो मैंगनी के बकदर दूध में गिर जाता है तो वो दूध नापाक नहीं होता है। लेकिन शर्त यह है कि गिरते ही फ़ौरन उसे निकाल दिया जाए। अगर गिरते ही फ़ौरन ना निकाला गया, उसमें पड़ा रहने दिया गया, तो फिर वो दूध नापाक हो जाएगा। अगर कोई पानी रखा हुआ है और उसमें कोई नापाक चीज़ गिर गई, उस नापाक चीज़ के गिरने से जो उसकी छींटें उड़ेंगी तो वो छींटें नापाक नहीं होंगी। हाँ, अगर उन छींटों के ज़रिए से नापाकी का असर भी मालूम हो और नापाकी साफ साफ दिख रही हो तब तो वो छींटें नापाक होंगी। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि नापाक चीज़ पानी में गिरी और फिर पानी से छींटें उड़ करके किसी के बदन पर या कपड़े पर गिर जाती हैं और नापाकी के असरात वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं तो वो कपड़ा या बदन का हिस्सा नापाक नहीं होगा। अगर घर में आटा रखा हुआ है और कुत्ते ने उसमें मुँह डाल दिया तो अगर आटा गुंधा हुआ है तो गुंधे हुए उस आटे के हिस्से को निकाल करके हटा दिया जाए, बकिया आटा पाक है। यानी जिस हिस्से पर कुत्ते ने मुंह लगाया था वो हिस्सा नज़र आ रहा है, लिहाजा उस हिस्से को निकाल कर बकिया आटा इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आटा अभी खुश्क था यानी गुंधा नहीं था, गुंधने से पहले मरहले में था और वो सूखा आटा रखा था और कुत्ता आया और उसने आकर के मुंह डाल दिया, तो अब ये देखा जाएगा कि उसका लुआब कहाँ कहाँ आटे में नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ पर उसका लुआब नज़र आए उन जगहों से उस लुआब को आटे के साथ निकाल दिया जाए। बकिया हिस्सा जो आटे का बच जाएगा वो तमाम का तमाम पाक है। कुत्ते का लुआब यानी उसका थूक वो नजिस है, खुद कुत्ता नजिस नहीं है। लिहाजा अगर कुत्ता किसी शख्स के कपड़े से लग जाता है या किसी शख्स के बदन से लग जाता है तो वो शख्स नापाक नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता पाक है। हाँ, अगर उसका लुआब लग गया है तो फिर वो हिस्सा नापाक हो जाएगा और उसका धोना ज़रूरी होगा। मुर्दा इंसान को जिस पानी से नहलाया जाएगा वो पानी भी नजिस है, लिहाजा नजिस पानी अगर आपके कपड़े पर लग जाता है तो आपको उसका धोना ज़रूरी होता है।
مردہ انسان کے منہ کا جو لعاب ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے، وہ بھی نجس ہوتا ہے۔ البتہ زندہ انسان جو ابھی سو رہا تھا، سونے کی حالت میں جو لعاب نکلتا ہے، تھوک نکلتا ہے، رال نکلتی ہے، تو یہ پاک ہوتی ہے۔ بدن کے کسی حصے میں لگ جائے، کپڑے میں لگ جائے، بستر میں لگ جائے تو وہ چیزیں پاک رہیں گی۔ دوستو، یہ چند مسائل تھے پاکی اور ناپاکی سے متعلق، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آئیں، مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔